हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर हम सीएसजीएम यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस को कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें हम पहले पेपर को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसे हिंदी में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसकी आज ये 9th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस हो चुकी हैं चैनल पर। अगर आपको वो क्लासेस देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसका ये पहला यूनिट चल रहा है, जिसका आज ये टॉपिक है सोशल मीडिया शिक्षा के अभिकरण के रूप में। ये इसका लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट जो यूनिट हमारी आएगी वो आएगी दर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया शिक्षा के अभिकरण के रूप में। इससे पहले हमने इसमें कवर किया है शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, उसके उद्देश्य के बारे में, इसकी परिभाषाएं, और फिर संकुचित शिक्षा, व्यापक शिक्षा, वास्तविक शिक्षा, संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा में अंतर, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। फिर हमने इसमें कवर किया है शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के उद्देश्य। फिर इसके चैप्टर में हमने कवर किया है शिक्षा के अभिकरण, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। उसमें हमने पढ़ा है शिक्षा के प्रकार, स्वरूप, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। फिर औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा में अंतर पढ़ा है। घर परिवार शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण में। तो ये इसकी क्लासेस हो चुकी है। आज इसका जो है ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस यूनिट का, सोशल मीडिया शिक्षा के अभिकरण के रूप में। तो पहले हम देखते हैं कि सोशल मीडिया क्या है। तो जो वर्तमान युग है वो हमारा सूचना का, प्रौद्योगिकी का युग है, और इस युग का सबसे बड़ी जो देन है वो सोशल मीडिया है। जब भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब आता है, ठीक है। तो जो सोशल मीडिया है वो इंटरनेट आधारित मंचों का एक समूह है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि। सोशल मीडिया ने इस दुनिया में ना हर कोने पे, अगर व्यक्ति इधर कोई कहीं दूर बैठा हुआ है, किसी और देश में है या किसी और क्षेत्र में है, किसी और शहर में है, दूर बैठे लोगों को भी जोड़ दिया है सोशल मीडिया ने। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसने हर चीज़ को बहुत ही ईज़िली प्रोवाइड कर दिया है। आज घर बैठे भी हम शिक्षा के साधन को प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा आज हम घर बैठे सब कुछ सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस करना, किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना, किसी विषय को पढ़ने के लिए हम फटाफट नेट पे उसको सर्च कर लेते हैं, जिससे वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब कुछ आसान हो गया है। हमें अगर क्लास करनी है तो हम क्लास भी ऑनलाइन कर लेते हैं। अगर हमें वो क्लास को थोड़ी देर बाद देखना है तो हम उसे स्टॉप करके बाद में देख सकते हैं, और उसे बार-बार रिपीट करके हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि सोशल मीडिया शिक्षा के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक तौर पर सहायता करता है। तो पढ़ते हैं सोशल मीडिया शिक्षा के साधन के रूप में। सोशल मीडिया शिक्षा के साधन के रूप में, सोशल मीडिया एज़ एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। यह एक ऐसा शब्द है जो संचार के सभी साधनों को शामिल करता है, जिसमें सभी प्रकार के मौखिक, लिखित और दृश्य छवियों सहित सूचना देना, जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा, सामाजिकरण, मनोरंजन और एजेंडा सेटिंग जैसे कार्य हैं। किसी बात को संप्रेषित करने के लिए जनसाधारण के लिए उपयोग किए जाने वाले मीडिया को जनसंचार माध्यम के रूप में जाना जाता है। इसे किसी भी माध्यम, साधन या एजेंसी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके माध्यम से विचारों, दृष्टिकोणों या प्रभावों को एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अब इसमें का क्या कहने का क्या तात्पर्य है कि हम किसी भी सूचना को एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या में पहुंचा सकते हैं। जो हम अगर कोई व्यक्ति द्वारा अगर ये कार्य किया जाए तो इसमें समय लगेगा कि किसी व्यक्ति ने किसी से कहा, किसी ने दूसरे से कहा, या हमें अगर इसे पत्र पत्रिका द्वारा सूचना देना हो तो इसमें भी समय लगेगा। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये कार्य बहुत ही कम समय में हो सकता है। आगे देखते हैं। मीडिया आधुनिक समाज के मानसिक जीवन पर हावी है। यह सीखने सिखाने की एक तरफा प्रक्रिया है। ये जो सीखने सिखाने की एक तरफा प्रक्रिया है, सीखने वाले का जो प्रभाव है ना, वो सिखाने वाले पे नहीं पड़ता है।
लेकिन सिखाने वाले का जो प्रभाव है वो सीखने वाले पर पड़ता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया से ऑनलाइन सीख रहे हैं। यह शिक्षा की एक निष्क्रिय एजेंसी है। यह शिक्षा की एक निष्क्रिय एजेंसी सोशल मीडिया एक एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हम उससे उसके आमने-सामने बैठकर नहीं पढ़ रहे हैं, हम वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो उसका जो प्रभाव है वो हम पर पड़ रहा है, लेकिन हमारा जो प्रभाव है उस पर नहीं पड़ेगा। तो ये एक निष्क्रिय एजेंसी है। इन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सूचना और लोकप्रिय संस्कृति का संचार होता है। जॉन डीवी ने ठीक कहा है, शिक्षा केवल शिक्षक और शिक्षित तक ही सीमित नहीं रह सकती। सामाजिक वातावरण अनिवार्य हो जाता है। शिक्षक के सामाजिक परिवेश में जनसंचार के साधन भी एक प्रभावशाली शक्ति है। हर दिन नई तकनीकियों के आने के साथ मीडिया के माध्यम से शैक्षिक आवश्यकताओं और रिक्त स्थान को बदलने की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा ई पाठशाला और स्वयं पोर्टल जैसी पहल इन तथ्यों के प्रमाण है। सोशल मीडिया एक अभिकरण के रूप में ज्ञान साझा करने, सहयोग को बढ़ावा देने और छात्रों और शिक्षकों को जोड़ने में सहायक है। यह शैक्षिक सामग्री तक पहुंचने, ऑनलाइन चर्चाओं में भाग लेने और पारंपरिक कक्षाओं से परे सीखने के लिए एक लचीला वातावरण प्रदान करता है। सोशल मीडिया शिक्षकों को मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाने और छात्रों को डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक सोच और आत्मनिर्देशित सीखने के लिए सशक्त बनाने की अनुमति देता है। हालांकि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, जैसे ध्यान भंग होना, गलत सूचना का प्रसार और गोपनीयता जोखिम। इसलिए इसका विवेकपूर्ण और केंद्रीय उपयोग महत्वपूर्ण है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के लाभ। सोशल मीडिया के लाभ, सहयोग और बातचीत, ये इसकी हेडिंग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छात्रों को ऑनलाइन चर्चा समूहों और परियोजनाओं के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर देता है। जो सोशल मीडिया होता है वो ऑनलाइन चर्चा समूह और परियोजनाओं के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। जैसे कि बहुत से छात्र हैं जो अलग-अलग शहरों में बैठे हुए हैं, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पे आकर बात कर सकते हैं, ऑनलाइन चर्चा कर सकते हैं। दूसरा है ज्ञान का विस्तार। यह छात्रों को ऑडियो, वीडियो और लेखों के रूप में पूरक शैक्षिक सामग्री, ये ऑडियो वीडियो क्या होता है, जैसे किसी टीचर ने ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड करके डाल दी है या कोई नोट्स को प्रोवाइड कर दिया है, तो ये जो शैक्षिक सामग्री है वो बहुत टाइम तक उस छात्र के पास रहेगी। छात्र जब चाहे तब उसे देख सकता है। रिकॉर्डेड क्लासेस होने से छात्र उसको बार-बार देखकर एक बार समझ में नहीं आया दोबारा फिर देखेगा, दोबारा समझ में नहीं आया तिबारा फिर देखेगा, इससे वो सहजता से सीख सकता है। शैक्षिक सामग्री तक पहुँचने में सक्षम बनाता है, जिससे उनकी समझ बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लचीलापन। छात्र अपनी गति से और किसी भी समय शैक्षिक सामग्री तक पहुंच सकते हैं, जो विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब छात्र अपनी गति से, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है। किसी भी समय अगर रिकॉर्डेड क्लास है या ऑनलाइन क्लास पड़ी हुई है, तो उसे किसी भी टाइम वो देखकर सीख सकता है। डिजिटल साक्षरता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग छात्रों को जिम्मेदारी से ऑनलाइन संवाद करना और डिजिटल दुनिया में अपनी उपस्थिति को संभालना सिखाता है। रचनात्मक शिक्षण विधियाँ, शिक्षक छात्रों के लिए आभासी क्षेत्र यात्राओं का आयोजन कर सकते हैं और उन्हें ब्लॉगिंग के माध्यम से अपनी सोच को प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो आभासी क्षेत्र यात्राओं, जैसे हम घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई दूसरा अगर किसी क्षेत्र में गया हुआ है, तो वो वहाँ की चीज़ों को ऑनलाइन के माध्यम से या ब्लॉग बनाकर या वीडियो को शूट कर कर छात्रों तक पहुँचा सकता है, जिससे वो अपनी सोच को और बढ़ा सकते हैं। एक उपकरण के रूप में सोशल मीडिया की भूमिका, शिक्षक के रूप में मार्गदर्शक। सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षक
ज्ञान के स्रोत होने के बजाय एक मार्गदर्शक बन जाते हैं जो छात्रों को ज्ञान का सृजन करने में मदद करते हैं। समावेशी शिक्षा उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाने में मदद करता है जिन तक पारंपरिक रूप से पहुंचना मुश्किल है और समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देता है। संचार और जुड़ाव छात्रों और शिक्षकों के बीच वास्तविक समय संचार को सुविधाजनक बनाता है, जिससे घोषणात्मक साझा करना और प्रश्न पूछना आसान हो जाता है। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। देखिए, अगर सोशल मीडिया के कुछ लाभ है तो उसकी हानियां भी होंगी। तो देखते हैं सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया का शिक्षा पर केवल सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है, कभी कभी सोशल मीडिया का अधिक उपयोग किशोरों के लिए खतरनाक भी बन जाता है। पहला है, आज सोशल मीडिया की वेबसाइट पर शिक्षा की बेहिसाब सामग्री तो मिल जाती है, परंतु यह भारतीय मूल्यों और परंपराओं के आधार पर अपना आधार विकसित नहीं कर पाई हैं। शायद यही कारण है कि इस जानकारी को पाकर भी छात्र विषय संबंधित कचरा ज्ञान ही प्राप्त कर पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, आज प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, मनोरंजन, वेब के तमाम संसाधनों की मांग के विस्तार ने मीडिया प्रोफेशनल की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। ये हैं बढ़ा दी हैं। सामाजिक मीडिया का सबसे बड़ा दुरुपयोग आज साइबर धमकी के रूप में सामने आ रहा है, जिसके माध्यम से जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में झूठी, शर्मनाक व शत्रुतापूर्ण जानकारी प्रेषित की जा रही है। इसका लास्ट पॉइंट है, किशोरों के ऑनलाइन जोखिम है। ऑनलाइन उत्पीड़न का सबसे अधिक खतरा बच्चों को यह है क्योंकि इससे बच्चों में आत्महत्या, अवसाद, चिंता, गंभीर अलगाव जैसे कई मनोसामाजिक खतरे बढ़ रहे हैं। तो ये हुआ आज का लास्ट टॉपिक, सोशल मीडिया शिक्षा के अभिकरण के रूप में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी यूनिट 2 दर्शन। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।